सभी भाई बहनों को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी की कथा। व्यास मुनि के पास जाकर भीमसेन ने पुकार की कि मेरी पूज्य माता कुंती व पूज्य भ्राता युधिष्ठिर तथा अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी शिक्षा देते हैं कि तू अन्न मत खा, नरक जाएगा। अब विचारिए मैं क्या करूं। 15 दिन के बाद यह एकादशी आ जाती है और हमारे घर में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। मेरे उदर में अग्नि का निवास है, उसे अन्न की आहुति न दो तो चर्बी को चाट जाएगी। शरीर की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है। भीमसेन बोले, अतः आप ऐसा उपाय बताइए जिसमें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अर्थात ऐसा व्रत करो जो वर्ष में एक दिन करना पड़े और मन में व्याधियां का नाश करने वाला हो। ऐसा व्रत बताइए। 24 एकादशियों का फल निर्जला एकादशी व्रत करने से मिल जाता है और मुझे स्वर्ग में संबंधियों के साथ ले जाए। व्यास जी बोले, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला है। ठाकुर जी का चरणोदिक वर्जित नहीं है, कारण कि वह तो अकाल मृत्यु को हरण करने वाला है। जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है उसे 24 एकादशियों का फल मिलता है, निश्चय ही स्वर्ग को जाता है। व्रत में पितरों के निमित्त पंखा, छाता, कपड़े का दान, जूता, सोना, चांदी या मिट्टी का घड़ा इत्यादि दान करें। फल दान करें। मीठे जल का प्याऊ लगा दें। मीठे जल का प्याऊ लगा दें और हाथ स्मरणीय रखें। मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्र का मन ही मन जाप करें। श्रीमद् भागवत पुराण का ये सार है। आप यदि फलाहारी हो तो ध्रुव के प्रथम मास की तपस्या के तुल्य उसके एक एक दिन के समान आपका फल हो जाएगा। यदि आप पवन आहारी आज रह सको तो ध्रुव का 6वें मास की तपस्या के समान फल होगा। श्रद्धा को पूर्ण रखना, नास्तिक का संग नहीं करना, दृष्टि में प्रेम का रस भरना, सबको वासुदेव का स्वरूप ही समझकर नमस्कार करना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी के दिल की हिंसा न करना, अपराध एकादशी के दिन बिल्कुल ना करें, दोष क्षमा करना, क्रोध का त्याग करना, एकादशी के दिन सत्य भाषण करना। जो हृदय में प्रभु की मूर्ति का ध्यान करते हैं एकादशी के दिन और मुख से 12 अक्षर मंत्र का जाप करते हैं और उनको पूर्ण फल प्राप्त होता है। दिन भर भजन करना चाहिए। एकादशी के दिन चुगली निंदा किसी की ना करें। रात में जागरण करें, जैसे कि रामलीला, कृष्ण लीला आदि कीर्तन करें। जागरण करना चाहिए। रात भर ना जागरण कर सके तो 1 बजे तक जरूर करें। द्वादशी के दिन प्रथम ब्राह्मण को दक्षिणा दें, फिर भोजन खिलाकर उसकी परिक्रमा कर लें। अपने पग पग का ब्राह्मणों से अश्वमेध यज्ञ के समान हो वर मांग ले। ऐसी श्रद्धा भक्ति से व्रत करने वाले को कल्याण प्राप्त होता है। जो प्राणी मात्र को वसुदेव की प्रतिमा समझता है उसको मेरी कलम लाखों प्रणाम के योग कहती है। निर्जला का महात्म्य सुनने से दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। प्रभु घूंघट उतारकर मन के मंदिर में प्रकट दिखाई देते हैं। इस दिन एकादशी को सिफती, नाम पांडवी या भीमसेनी भी कहा जाता है। इस दिन कैरी का सागर लेना चाहिए। बोलो एकादशी माता की जय, राधे कृष्णा की जय। सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सभी भाई बहनों को
एकादशी। होगा ना भाई, पूरे परिवार।